हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अखंड नॉलेज में। दोस्तों, वैसे तो हम अपने चैनल पर ऋग्वेद की सीरीज को पढ़ रहे हैं, परंतु आज मैं आप लोगों के सामने रामायण के कुछ ऐसे तथ्य लाई हूँ जिनको आप शायद ही जानते होंगे। दोस्तों, वैसे तो आप सभी ने रामायण को अपने जीवन में कभी न कभी पढ़ा या देखा होगा, परंतु आज मैं रामायण के बारे में 10 ऐसे तथ्य लाई हूँ जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो इनको जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया में करीब 300 तरह की रामायणों की रचना की गई है। इन सब के कुछ तथ्य मिलते जुलते हैं और कुछ बिल्कुल ही विपरीत हैं। अधिकतर रामायणों में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम तो कुछ में उनको क्रूर और अधर्मी भी बताया गया है। यहाँ तक कि कुछ रामायणों में तो रावण को सीता का पिता भी बताया गया है और कहा जाता है कि राम ने माता सीता से प्रेम विवाह किया था और इसी कारण से राम और रावण का युद्ध भी हुआ था। नंबर 2, जिस रामायण को हम पढ़ते या देखते हैं वो ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण व तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस दोनों के तथ्यों से मिलकर बनी है। ऋषि वाल्मीकि के अनुसार राम एक वीर व पराक्रमिक योद्धा और मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य थे। उनके अनुसार ऐसे महान धैर्यवान यशस्वी मनुष्य को युगों युगों तक याद रखा जाना चाहिए और उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। इसलिए उन्होंने राम की जीवनी को रामायण पुस्तक में उतारा था। परंतु तुलसीदास की रामचरितमानस के अनुसार राम को भगवान बताया गया है। तुलसीदास जी खुद को भी राम का एक बहुत बड़ा भक्त मानते थे। हालांकि रामायण और रामचरितमानस की अगर कंपेयर की जाए तो रामायण के तथ्य ज़्यादा साबित होते हैं। नंबर 3, दोस्तों, माना जाता है कि राजा जनक के पूर्वज जब यज्ञ करवा रहे थे तो कुछ राक्षसों ने बहुत से ऋषि मुनियों को मारकर खा लिया था और उनकी हड्डियों को वहीं छोड़ दिया था। और तभी से राजा जनक के पूर्वजों ने उनकी हड्डियों को एक घड़े में डालकर धरती माँ को अर्पित कर दिया था और घड़े को मिट्टी में दबा दिया था। जब एक दिन राजा जनक अपनी प्रजा के उत्साह को बढ़ाने के लिए हल चला रहे थे तो उनको वो घड़ा मिल गया और अब उस घड़े में एक नन्ही बालिका थी। उसे देखकर राजा हैरान रह गए और उन्होंने इस नन्ही बच्ची का नाम सीता रखा। इस प्रकार राजा जनक को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। नंबर 4, दोस्तों, जब ये नन्ही दिव्य बालिका थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन खेलते खेलते उसने शिव धनुष विनाक को उठा लिया। यह देखकर राजा समझ गया कि उनकी बेटी दिव्य ही नहीं बल्कि पराक्रमी और बहादुर भी है। बस तभी से उन्होंने निर्णय कर लिया कि वो सीता के लिए स्वयंवर रचेंगे, क्योंकि तभी सीता को उसके योग्य पति मिल सकता है। और इस स्वयंवर में उन्होंने उसी शिव धनुष विनाक के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी, जो कि एक साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। नंबर 5, दोस्तों, माना जाता है कि बदलते युगों में मनुष्य के गुणों में भी गिरावट आई और यह बात कितनी सत्य है यह हम हमारे धार्मिक ग्रंथों में दिए गए कुछ तथ्यों से भी समझ सकते हैं कि द्वापर युग के कृष्णा को 16 कला, त्रेता युग के राम को 14 कला और कलयुग के राजा विक्रमादित्य को 12 कला मिली थी। पहले मनुष्य के किसी महत्वपूर्ण गुण को कला कहा जाता था जिसमें वो पूर्ण रूप से निपुण हो। नंबर 6, दोस्तों, वैसे तो हम राम के साथ लक्ष्मण और सीता के वनवास जाने की ही बातें जानते हैं, परंतु ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार राम, लक्ष्मण और सीता के साथ उनके एक मंत्री भी वनवास गए थे जिनका नाम आर्य सुमंत था। आर्य सुमंत उनके सारथी बनकर उनके साथ गए थे और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे उन तीनों को साथ लेकर ही अयोध्या लौटेंगे। परंतु जब राम को इस प्रतिज्ञा का पता चला तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे अपना राजा मानते हो तो मैं तुम्हें अपनी प्रजा के रूप में ये आदेश देता हूँ कि तुम अयोध्या वापस लौट जाओ। यह सब कहकर राम ने उनको धर्म संकट में डाल दिया, परंतु उनकी प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए राम ने उनको वचन दिया कि 14 वर्ष बाद वो उसी रथ में अयोध्या वापस लौटेंगे जिसके सारथी तुम होगे, और ऐसा ही हुआ भी। नंबर 7, दोस्तों, रावण के बेटे इंद्रजीत का असली नाम मेघनाथ था। स्वर्ग को जीतने के बाद उसे इंद्रजीत या इंद्रदेव की उपाधि मिली थी। इस तथ्य से यह भी स्पष्ट होता है कि इंद्र किसी राजा का नहीं बल्कि सिंहासन का नाम था और जो भी उसे उसके पहले राजा से जीत लेता था उसे इंद्रदेव या इंद्रजीत की उपाधि दी जाती थी। इसी प्रकार मेघनाथ को भी इंद्रजीत की उपाधि दी गई थी। नंबर 8, दोस्तों, सुलोचना का भी रामायण में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। सुलोचना मेघनाथ की पत्नी और नागदेव की बेटी थी
और माना जाता है कि मेघनाद के वीरगति प्राप्त होने के बाद सुलोचना उसी के साथ सती हो गई थी। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि इस बात का उल्लेख ना ही तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में मिलता है और ना ही तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में, जबकि ये दोनों ही ग्रंथ बहुत प्रचलित हैं। नंबर 9। दोस्तों, कुछ तथ्यों के अनुसार रावण का अंत शूर्पणखा के श्राप के कारण भी हुआ था। माना जाता है कि रावण ने किसी कारण से अपनी बहन शूर्पणखा के पति को मार डाला था। इससे क्रोधित होकर शूर्पणखा ने उसको श्राप दिया था कि मैं ही तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। हालांकि रावण को इस बात का पता नहीं था। नंबर 10। दोस्तों, कई प्रचलित रामायणों में राम को माता सीता के लिए क्रूर पति भी बताया गया है, क्योंकि उन्होंने प्रजा के कहने पर माता सीता को वनवास भेज दिया था। परंतु वाल्मीकि और तुलसीदास के अनुसार सीता माता सब कुछ छोड़कर खुद ही वनवास गई थी, और जब राम उनके पीछे पीछे वनवास गए तो उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी उनको कायर कहेंगी। हालांकि आज हम यह मानते हैं कि राम को सीता माता को यूँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, और कुछ हद तक यह बात सही भी है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में सिर्फ पतिव्रता धर्म का ही उल्लेख किया गया है, कहीं भी पत्नीव्रता धर्म का उल्लेख नहीं किया गया है, और यह बात पूरी नारी जाति के लिए दुख की बात है। हालांकि हम भगवान राम और माता सीता की रियल सिचुएशंस और कंडीशंस को नहीं जानते हैं, तो सिर्फ उनके बारे में कुछ गलत कहना सही नहीं होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऐसी ही धार्मिक बातों या वेदों को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।